मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के और वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, दो तीन चीज़ें, एक तो फिर तीसरा प्रोसीजर हुआ है बानी पीटीआई इमरान खान साहब का अस्पताल के अंदर, और दोबारा से वही हुआ है कि वो प्रोसीजर हो जाने के बाद एक स्टेटमेंट सामने आ गई है, दोबारा से उनकी फैमिली को नहीं अप्राइज़ किया गया। इतना जिसे कहते हैं लेदे हुई पहले प्रोसीजर के हवाले से इतनी बातें हुई, इतनी तनकीद हुई, तो क्या ये अच्छा होता कि चलें एटलीस्ट किसी एक को या कुछ दो लोगों को बुलाया जाता, एटलीस्ट वो विटनेस कर देते हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोसीजर हुआ है, ताकि ये इशू ना बनता। टाइम एंड अगेन ये इशू तो बनता है और इसमें तो गवर्नमेंट खुद भी कंट्रीब्यूट कर रही है। आप इलाज करवा रहे हैं, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है और उनका राइट बनता है इलाज, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उनकी फैमिली को आफ्टर ऑल दिस एक्नॉलेज उनको बताया जाता, उनको इंटीमेट किया जाता, वो भी नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब साहब, गवर्नमेंट का स्टांस वही है जो पहले था कि अगर कोई क्रिटिकलिटी या कोई ऐसा सिनारियो नज़र आए जिसमें कोई हेल्थ को कोई बड़ा सवालिया निशान हो या कोई रिस्क मौजूद हो, तो बिल्कुल ये फिर प्रोगेटिव है जेल इंतज़ामिया का कि वो फैमिली को कांटेक्ट करें और उनसे जो है उनकी मुशावरत के साथ आगे जाए। लेकिन अगर एक चीज़ नॉर्मलसी के साथ हो रही है और उसके अंदर कोई क्रिटिकलिटी नहीं है या कोई रिस्क नहीं मौजूद, तो वो यही प्रेफर किया जा रहा है कि उनका फिर इलाज डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक जो है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो कराया जाए और वो किया जाए। अब डेफिनेटली इशू वही है कि खान साहब को जब भी रिसाई मिली दी गई है तो उन्होंने अदारों के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू की है जो कि एक कैदी को जिसकी इजाज़त नहीं दी जाती। और तो वो जब तक प्रॉब्लम उसका कोई सलूशन या कोई एक फॉर्मल तरीके से कोई मैकेनिज्म नहीं निकलता, तो ये बदकिस्मती से यही सिनारियो जो है वो चलेगा। और इसके अंदर आपने दुरुस्त फरमाया कि इसको मौजूए गुफ्तगू और प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और इसके ऊपर फिर एक पूरी नहीं, बट सियासत उसको की जाती है। मौका आप खुद दे देते हैं ना। बट मुझे ज़रा अलाउ मी अ मिनट, मैं शौकत यूसुफ सही साहब ने हमें ज्वाइन किया। शौकत भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने ही है। तीसरा प्रोसीजर भी इमरान खान साहब का हो गया। अपेरेंटली यही बताया जा रहा है कि प्रोसीजर जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट करवाना था वो करवाया है, और खान साहब की जो आईसाइट है वो बेहतर है पहले से। क्या अब भी सिर्फ गिला इसी बात का है कि फैमिली को नहीं बताया गया, इंटीमेट किया गया, या आप समझते हैं कि मजीद भी खदशात हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए मुनीब भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई इलाज हो रहा है तो फैमिली को क्यों मालूम ना हो? क्या कोई आम आदमी है इस मुल्क का वजीर आजम तो छोड़ो, उनका तो भाई है ना, तो क्या उनका कंसर्न नहीं होगा कि आखिर ये क्या मसला है कि इनसे छुपाया जा रहा है? और इतना इसको वो बनाया गया है, अगर उनकी फैमिली को इजाजत दे दी जाती, हॉस्पिटल में मिल लेता है, प्रोसीजर हो जाता, तो इतनी तशवीश की बात ही ना होती। लेकिन अब तो तशवीश बढ़ती जा रही है। और इनको ये भी पता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क किस मुश्किल से घिरा हुआ है चारों तरफ से। फिर अंदरूनी तौर पे इन्होंने खुद एक खुद साख्ती चीजें बनाई हुई हैं, खुद लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक तो नालायक हुकूमत तो है ही है, लेकिन मुझे तो इनसे खौफ आने लगा है कि इस मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। शौकत भाई, ज़रा इसका जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि अभी खान साहब की जो अपने साहबजादों से गुफ्तगू हुई, गवर्नमेंट, इन्होंने, राना साहब ने तो ये कहा नहीं कि उन्होंने सेहत का जिक्र नहीं किया। चले वो आपकी बात है कि खान साहब ने उसको इतनी अहमियत नहीं दी, उन्होंने पैगाम बाहर भिजवाया अपने बेटों के ज़रिए कि ये मुल्क की अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन इसके अंदर एक तज्जिया ये भी किया जा रहा है कि ये सिर्फ खान साहब ने अदलिया को क्रिटिसाइज़ किया है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से कोई बात नहीं की। तो क्या हम इसे, या इसके ऊपर ये तज्जिया जो दिया जा रहा है कि ये एक चेंज ऑफ पॉलिसी है, खान साहब इस वक्त टारगेट नहीं करना चाह रहे पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी क़यादत को, क्या ये तासुर ठीक है, या जब खान साहब ने अदलिया पे तनकीद कर दी तो सारे उसमें आ गए आपके नज़दीक? देखिए, असल चीज ये है ना कि जिस मुल्क के अंदर माशरा तभी कायम रहता है ना कि उसकी अदालतें फैसले कर सकें। अब जाहिर है, देखें अदालतों में केसेस चल रहे हैं, वो केसेस लिए नहीं जा रहे हैं, उनको डिले करते जा रहे हैं। तो जाहिर है सबसे बड़ी इस वक्त गिला तो अदालत से ही बनता है ना। आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही हो तो आप कहाँ जाएंगे? आप अल्टीमेटली यही कहते हैं ना, अदालत चले जाएंगे। तो ये कौन सी अदालतें हैं? किस अदालत के पास जाए हम? मतलब ये है कि वो मुलाकात ही नहीं करा सकती है इस अदालतों के, इतना इख्तियार भी नहीं है अब।
तो डेफिनेटली ये तो कहना चाहिए था ना। आप सिफारती काविशें भी इस हुकूमत की आप समझते हैं कोई नहीं है? बड़ी दुनिया तारीफ कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत की कि बड़ा किरदार अदा करने जा रहे देखिए हैं। मेरे भाई मुनीब भाई, सिफारती हमारे साथ जो सबसे बड़ा इशू है, क्या हमारे कर्जे कम हुए? सिफारती तो मैं उसको कहूंगा ना। क्या अमेरिका हमारे साथ पहले लड़ाई में था, अब लड़ाई बंद कर दी है उसने? हमारे साथ तो इंडिया का मसला था, वो आज भी है। अच्छा। हमारे साथ अफगानिस्तान का ऐसा मसला नहीं था जो आज है। तो ईरान के साथ भी हमारे जो है ना एक सुई पे खड़े हैं हम। अगर अगर सऊदी अरब और ईरान आपस में लड़ते हैं तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हमारी क्या पोजीशन होगी फिर? तो हमें तो बिल्कुल साबुन की टिकिया पे रख दिया है इन्होंने। अच्छा, ये कौन सी खारजा पॉलिसी? आप मुझे बताएं तो सही ना। राना साहब, ये तो चार्जशीट है, आप जो झंडे गड़वा रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी कामयाब, तो शौकत यूसुफजई साहब के मुताबिक तो आप साबुन की टिकिया पे खड़े हैं, इधर फिसल गए या उधर फिसल गए। अगर आज आपके अच्छे तल्लुकात हैं और आप ईरान और अमेरिका के दरमियान में मुज़ाकरात करा सकते हैं और आप इस खित्ते में अमन ला सकते हैं, और जिसकी बात इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, तो पीटीआई को तकलीफ है। दुनिया जो है वो इसको तस्लीम कर रही है। और इमरान खान इस वक्त बाहर होता मेरे भाई, तो ये इमरान खान बाहर था। हो सकता था। इमरान खान बाहर था जब इंडिया ने इमरान खान पे अटैक हो भी नहीं सकता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान खान का सबसे बड़ा जो कारनामा था वो ये था कि उसने कश्मीर हाईवे का नाम आप देखें, श्रीनगर हाईवे कर दिया। की बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं जो पाकिस्तान को फायदा हुआ हो ना। हमारे को ईरान के साथ कौन सी लड़ाई थी जो अब नहीं है? ईरान के साथ हमारी अपनी बारी पे भाई बात करें। शौकत भाई बात सुन, कि आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि हमें ये अच्छा, वो आपसे एक चीज पूछ रहे हैं राना साहब, आप वो कहते हैं आपने क्या वो इस बात पर जिद है, वो कहते हैं आपने हासिल क्या किया है इस खारजा पॉलिसी से? तो भाई हमने खारजा पॉलिसी को क्या मार्केट में बेचना है? आपका हासिल ये किया है कि दुनिया भर आपको तस्लीम कर रहा है, सऊदी अरेबिया आपको तस्लीम कर रहा है, आपको आपके ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हम मुसलसल शटलकॉक डिप्लोमेसी कर रहे हैं। तो इस चीज के आपने क्या इसका रेट लगाना है इस डिप्लोमेसी का? वो भी आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आ जाएगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि खान बाहर होता, तो खान बाहर था इंडिया के बाद। जब इंडिया ने एनेक्स किया था मकबूजा कश्मीर को, उसका स्टेटस तब्दील कर दिया था, तो आपने तो सिर्फ कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे दे के आपने हजम कर लिया था सारे मामले को। और आप अमेरिका से आए थे वर्ल्ड कप जीत के। तो आप क्या बात कर रहे हैं भाई? इमरान खान जब बाहर था तो हमने देखा था पाकिस्तान कितना आइसोलेटेड था। ना सऊदिया से तल्लुकात ठीक थे, ना चाइना से ठीक थे आपके तल्लुकात, ना किसी और मुल्क से। सारी जगहों से बिगाड़ के आप बैठे हुए थे। चले शौकत भाई की बात सुन ले। जी शौकत भाई, जरा मेरी बात सुन ले। देखें, ये आप इतने गिनवा रहे हैं कि हमने ये कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी। मेरे भाई, ना तो ईरान के साथ हमारी उस वक्त लड़ाई हो रही थी, न किसी और मुल्क के साथ हमारे किसी के साथ कोई इस तरह टेंशन नहीं थे जो आज है। और दूसरी बात ये कि इतने कर्जे भी नहीं थे पाकिस्तान के ऊपर जितने आज है। आपने जो कर्जे चढ़ा दिए, उसमें कौन सी मोटरवे आपने बनाई? पहले तो आप ये कहते थे ना हमने मोटरवे बनाई थी, आपने तो ढेला दिया है। इसमें मुझे कोई एक यार सुन तो लेना मेरा भाई। अच्छा, क्यों इतने जल्दबाज हो रहे हैं आप? तो इख्तियार होली से भी आगे हो रहे हैं। तो मेरे जो मकसद ये है कि या तो ये ना, देखिए आपने कर्जे इस मुल्क के ऊपर चढ़ा दिए, आज महंगाई अरूज पे है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो सबसे कम है, आपकी एग्रीकल्चर जो है वो सबसे कम हो रहा है, आपकी कपास, आपका यानी यू नेम। तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं मैं उस खारजा पॉलिसी के साथ करूं क्या जिसमें मेरे आवाम को रोजगार ना मिले? आप कहते हैं हमारी मईशत बेहतर होगी, आपने चलो हमने खराब कर दी। आपने 3-4 सालों में अपनी मईशत कहाँ पहुंचाई है? आज क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? आप क्यों महंगाई है? आप पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई ईरान की हो रही है, आपने फौरन जो है ना दूसरे दिन इजलास बुला के 55 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। फिर हफ्ते बाद आप कह रहे हैं कि जी 78 रुपए की असम्बली आई और मैंने रोक लिए। ये बड़ा एहसान कर दिया आपने। भाई आप, हमारे दौर में कोरोना हुआ था, उसमें क्या लेवी जीरो नहीं की थी हमने? आप नहीं कर सकते लेवी? क्यों 11 अरब रुपए आपने कमा लिया इस पे मुफ्त में वैसे ही?